हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Oracle डेटाबेस को शटडाउन या स्टार्टअप कैसे किया जाता है। डेटाबेस को शटडाउन करने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं। वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ मेंटेनेंस। जिस तरह से हम अपने किसी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं अपने चेंजेस को इम्पैक्ट में लाने के लिए, उसी तरह Oracle डेटाबेस में कई सारे ऐसे चेंजेस किए जाते हैं जिसमें शटडाउन की रिक्वायरमेंट होती है। कई बार हमें मेंटेनेंस के लिए भी डेटाबेस शट डाउन करना पड़ता है, और कई बार वी सपोज टू नो दैट कि इलेक्ट्रिसिटी अभी जाने वाली है, देयर इज़ अ पावर कट, तो उस केस में भी डेटाबेस को शट डाउन किया जाता है। डेटाबेस को शट डाउन करने के कई मोड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, नॉर्मल मोड। डेटाबेस का जो डिफ़ॉल्ट मोड होता है दैट इज़ नॉर्मल मोड, जिसमें जब भी आप डेटाबेस को नॉर्मल मोड में शट डाउन करेंगे, उस कमांड के एग्जीक्यूशन के बाद कोई भी नया कनेक्शन अलाउड नहीं होता है। डेटाबेस जब नॉर्मल मोड में शट डाउन होता है तो जितने भी कनेक्टेड यूज़र्स हैं उसके डिसकनेक्शन का वेट किया जाता है, और इस शट डाउन मोड में रिकवरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। शट डाउन इमीडिएट एक ऑप्शन है जिसमें हमें पता होता है कि हमारा पावर कट होने वाला है आफ्टर सम टाइम। उस केस में हम शट डाउन इमीडिएट करते हैं, या एप्लीकेशन लेवल पे कुछ इरेगुलर फंक्शनैलिटी होती हैं, उस केस में भी शट डाउन इमीडिएट किया जाता है। जहाँ पे हमारे पास जो केस हमारा नॉर्मल में था कि यूज़र्स का वेट किया जाता है डिस्कनेक्ट करने का, इसमें ऐसा नहीं होता है। यूज़र अपने आप डिस्कनेक्ट नहीं होगा, उसका वेट नहीं किया जाता है, वो यूज़र्स अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसमें इस केस में भी इंस्टेंस रिकवरी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ट्रांजैक्शनल डेटाबेस शटडाउन में कोई कनेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल, मतलब कोई नया कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश होगा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द कमांड। ट्रांजैक्शनल शटडाउन में जब तक सारे ट्रांजैक्शन एक स्टेबल स्टेट पे न पहुंच जाए सारे सेशंस में, या रोलबैक या कमिटेड स्टेट में, तब तक वो शटडाउन नहीं होगा। शटडाउन अबॉर्ट इज़ द वर्स्ट केस, जहाँ पे हमें पता होता है कि पावर कट विद इन अ मिनट होने वाला है, या हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई शटडाउन मोड वर्क नहीं कर रहा है। इन दैट केस वी यूज़ शटडाउन अबॉर्ट। इसमें इंस्टेंस रिकवरी की रिक्वायरमेंट भी होती है। अनकमिटेड ट्रांजेक्शन रोलबैक नहीं होंगे, और जितने भी एसक्यूएल स्टेटमेंट करंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाते हैं। तो शटडाउन में ये 4 मोड होते हैं, इनको अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। इसी तरह स्टार्टअप में भी हमारे मोड होते हैं। हमारा डेटाबेस नो माउंट, माउंट या ओपन मोड में हो सकता है। स्टार्टअप जब आप नो माउंट में करेंगे तो डेटाबेस तो ओपन नहीं होगा, लेकिन हमारा इंस्टेंस ओपन हो जाता है। नो माउंट मोड का यूज़ किया जाता है जब भी आपको कोई नया डेटाबेस बनाना हो, या आपको नई कंट्रोल फाइल में कोई मैनेजमेंट करना हो। आप डेटाबेस को माउंट मोड में ला सकते हैं, डायरेक्टली शटडाउन से सीधे आप माउंट कर सकते हैं स्टार्टअप माउंट, या नो माउंट से भी आप माउंट मोड में ला सकते हैं ऑल्टर डेटाबेस माउंट करके। इस केस में डेटाबेस इंस्टेंस अप हो जाता है और डेटाबेस माउंट हो जाता है, लेकिन ओपन नहीं होता है। इन दिस केस जब इसमें कुछ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की एक्टिविटीज़ तो की जा सकती हैं, बट जनरल एक्सेस के लिए डेटाबेस ओपन नहीं होता है। थर्ड मोड जो होता है हमारा स्टार्टअप ओपन, आप डायरेक्टली शटडाउन के बाद ये कमांड चला सकते हैं, या माउंट मोड के बाद इसे ऑल्टर कर सकते हैं। इस केस में डेटाबेस इंस्टेंस अप होता है, डेटाबेस माउंट होता है, और डेटाबेस ओपन होता है फॉर जनरल एक्सेस एज वेल। डीबीएस के लिए तो ओपन हो ही जाता है, जनरल एक्सेस के लिए भी ओपन हो जाता है। स्टार्टअप फोर्स के केस में हमारा डेटाबेस अबॉर्ट मोड में शटडाउन होके वापस स्टार्टअप हो जाता है। स्टार्टअप रीस्ट्रिक्ट में क्या होगा, आपका डेटाबेस अगर आप इस रीस्ट्रिक्ट मोड में ओपन करते हो तो सिर्फ वही यूज़र्स उसे एक्सेस कर पाएंगे डेटाबेस को जिसके पास स्ट्रिक्टेड सेशन का प्रिविलेज होता है। तो इन सारे कमांड को हम लोग अभी एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ये कमांड आप प्रोडक्शन सर्वर्स पे बिना किसी सीनियर के ऑब्जर्वेशन के नहीं चलाएंगे। ये कमांड पहले आप अपने डेमो कंप्यूटर्स पे सारे इन कमांड्स का प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि डेटाबेस शटडाउन बहुत एक बड़ा टास्क होता है प्रोडक्शन सर्वर पे।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग नाम देख लेते हैं हमारे डेटाबेस का क्या है और हमारे इंस्टेंस का नाम क्या है, इंस्टेंस नेम फ्रॉम $v इंस्टेंस। ओके, एंड यू आर इन योर रूट कंटेनर। फाइन, हम अपने डेटाबेस का स्टेटस, इंस्टेंस का स्टेटस भी देख सकते हैं। हमारा इंस्टेंस ओपन है, ये हमारे डायनामिक व्यूज़ हैं जिनके थ्रू आप क्वेरीज कर सकते हैं। ओके, अब डेटाबेस शटडाउन कैसे करेंगे, आप शटडाउन यहाँ पे नॉर्मल चला सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं नॉर्मल, यहाँ पे आप शटडाउन इमीडिएट लिख सकते हैं या शटडाउन ट्रांजेक्शनल लिख सकते हैं। आप जब सिर्फ शटडाउन लिखेंगे तो डेटाबेस हमारा नॉर्मल कंसीडर करता है इस शटडाउन को और डेटाबेस शटडाउन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग शटडाउन करेंगे सेमीकोलन एंड एंटर। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इट डिपेंड्स कि उस कंप्यूटर का कैपेबिलिटी क्या है, प्रोसेस पावर क्या है, प्रोसेसर कैसा है, सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटाबेस सबसे पहले क्लोज हुआ है, फिर डिसमाउंट हुआ है और फिर इंस्टेंस हमारा शट डाउन हो चुका है। अब जब आप स्टार्टअप करेंगे, देयर इज अ सिंपल कमांड स्टार्टअप। ऑब्वियसली जब डेटाबेस शट डाउन है तो आप डेटाबेस से कोई भी क्वेरी नहीं कर सकते हैं, वो एरर देगा। सेलेक्ट इंस्टेंस नेम या कोई भी क्वेरी करेंगे तो हमारी एरर जनरेट होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से सिस यूज़र से कनेक्ट करके सबसे पहले डेटाबेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप डेटाबेस को स्टार्ट कर सकते हैं, सीधे स्टार्टअप ओपन कर सकते हैं, या आप ओपन नहीं भी लिखेंगे तो वो ओपन उसे कंसीडर करता है। आप एक आइडियल इंस्टेंस से कनेक्टेड है, यानी आपका इंस्टेंस अभी ओपन नहीं है, तो आप स्टार्टअप नो माउंट कर सकते हैं। इस कमांड से क्या होगा, आपका इंस्टेंस ओपन हो जाएगा लेकिन आपका डेटाबेस माउंट भी नहीं होगा, ओपन भी नहीं होगा। इस केस में आप डेटाबेस से क्वेरी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर जब भी कोई नया डेटाबेस बनाना हो मैनुअली या आपकी कंट्रोल फाइल्स को ऐड करना हो तो इस नो माउंट केस का यूज़ किया जाता है। इस केस में हमारा इंस्टेंस अप हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा डेटाबेस नो माउंट मोड में ओपन हो चुका है। इसमें SGA में मेमोरी एलोकेट हो चुकी है जो हमारे इंस्टेंस में होती है। आप इंस्टेंस का स्टेटस देख सकते हैं, वो हमारा स्टार्ट हो चुका है, राइट। इंस्टेंस का नेम भी आप यहाँ से देख सकते हैं, इंस्टेंस नेम, सॉरी, कॉलम नेम इज इंस्टेंस नेम। सो द इंस्टेंस नेम इज XE एंड इंस्टेंस इज स्टार्टेड। बट आप चाहें कि आप क्वेरी कर लेंगे डिक्शनरी व्यू से तो आप नहीं कर सकते हैं किसी भी डिक्शनरी व्यू से, क्योंकि हमारा डेटाबेस जो है ओपन नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं इस केस में, हम इसे ऑल्टर डेटाबेस माउंट मोड में ओपन कर सकते हैं, है ना। इससे डेटाबेस हमारा किस मोड में चला जाएगा, माउंट मोड में चला जाएगा। यानी कि हमारा डेटाबेस एक्टिविटीज़ जैसे आरमेन के बैकअप वगैरह तो हम कर सकते हैं, बट क्वेरी हम अभी भी नहीं कर सकते। ओके, हमें इस केस में क्या करना होगा, हमें डेटाबेस को ओपन करना होगा। ओके, हम डेटाबेस को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओपन करने से पहले आप यहाँ चेक कर सकते हैं स्टेटस फ्रॉम $v इंस्टेंस that is mounted and status from $v database that is also select name, यहाँ पे कर सकते हैं नेम एंड ओपन मोड। तो डेटाबेस भी हमारा क्या है, माउंटेड है, और हमारा इंस्टेंस ऑब्वियसली हम लोग ओपन है हमारा, बट डेटाबेस हमारा माउंट मोड में। अगर हमें ओपन करना है हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑल्टर डेटाबेस ओपन। ओके, तो हमारा डेटाबेस ओपन हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं स्टेटस फ्रॉम $v इंस्टेंस डायनामिक व्यू से, और डेटाबेस नेम एंड ओपन मोड फ्रॉम $v डेटाबेस, राइट। तो हमारा डेटाबेस रीड राइट मोड में ओपन हो चुका है, दैट मीन्स इट इज़ ओपन। ओके, आप चाहें तो शट डाउन इमीडिएट कमांड भी चला सकते हैं। इस कमांड से क्या होगा, हमारा डेटाबेस जो है शट डाउन हो जाएगा इमीडिएटली। और इमीडिएट का हम कब चलाते हैं, जब हमें पता होता है कि हमारा पावर अभी बिल्कुल जाने वाला है, हमारा पावर कट शेड्यूल्ड है। इन दैट केस हम लोग शट डाउन इमीडिएट कमांड चलाते हैं। तो हम लोग जैसे इस कमांड को फायर करते हैं,
हमने डेटाबेस को यहाँ शटडाउन इमीडिएट मोड में शटडाउन कर दिया है। यहाँ डेटाबेस क्लोज हो चुका है, डिसमाउंट हो चुका है एंड इंस्टेंस इज ऑल्सो शट डाउन। अब हम लोग इस डेटाबेस को स्टार्टअप करेंगे। ओपन लिखना ज़रूरी नहीं है, ओपन इज़ अ डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। आप रीड ओनली मोड में डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं। जब आप रीड ओनली मोड में डेटाबेस को ओपन करेंगे तो डेटाबेस में कोई भी राइट ऑपरेशन अलाउड नहीं होगा, यानी आप इंसर्ट, अपडेट या डिलीट कमांड या ऐसा कोई भी कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं जिसमें डेटा फाइल में हमें चेंजेस करना पड़े या ब्लॉक्स को राइट करना पड़े। आप यहाँ पे डेटाबेस का मोड देख सकते हैं। डेटाबेस हमारा ओपन हो चुका है। हम लोग यहाँ से चेक कैसे करेंगे, नेम कॉमा ओपन मोड फ्रॉम $, डेटाबेस। दैट इज़ ऑब्वियसली इन रीड ओनली, क्योंकि हमने डेटाबेस को रीड ओनली मोड में ही स्टार्टअप किया है। अब कोशिश करते हैं रीड ओनली मोड में HR यूज़र से हम कनेक्ट कर लेते हैं और अपडेट करने की कोशिश करते हैं एम्प्लॉयज़ के फर्स्ट नेम को, वेयर एम्प्लॉय ID = 101। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो डेटाबेस और प्लगेबल डेटाबेस ओपन फॉर रीड ओनली एक्सेस। ओके, यहाँ पे हमारा डेटाबेस रीड ओनली एक्सेस के लिए अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास जो है हम कोई राइट ऑपरेशन इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। ओके गाइस, शटडाउन ट्रांजेक्शनल का मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। अगर हमारा कोई ट्रांजेक्शन पेंडिंग है, हालांकि अभी हम कोई ट्रांजेक्शन कर नहीं पाएंगे, तो फिलहाल मैं शटडाउन इमीडिएट करता हूँ वापस इसको, और डेटाबेस को रिस्ट्रिक्टेड सेशन में एक बार ओपन करने की कोशिश करते हैं। सॉरी, हम लोग HR यूज़र से कनेक्टेड है। वी हैव टू कनेक्ट विथ sysdba to shut down the database, so we'll run this command again, shut down immediate। तो यहाँ हमारा डेटाबेस शट डाउन हो चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, स्टार्टअप ओपन रिस्ट्रिक्ट। ओके, रिस्ट्रिक्ट मोड में क्या होगा, जिस यूज़र के पास क्रिएट सेशन का प्रिविलेज है, साथ ही साथ रिस्ट्रिक्टेड सेशन का प्रिविलेज है, वही यूज़र्स डेटाबेस में कनेक्ट कर पाएंगे, बाकी यूज़र्स नहीं कर पाएंगे। नाउ डेटाबेस इज स्टार्टेड इन रिस्ट्रिक्टेड मोड। अगर आप यहाँ पे ट्राई करोगे HR यूज़र से कनेक्ट करने का, that user doesn't have restricted session privilege, so that wouldn't allow to connect with the database. But a user with restricted session privilege can connect as a sysdb or as an ordinary user. Suppose you grant restricted session to HR, then HR will able to connect to the session. So that यहाँ पे हमने डेटाबेस को रिस्ट्रिक्ट मोड में ओपन किया हुआ है, तो रिस्ट्रिक्टेड सेशन प्रिविलेज होना इज़ कंपलसरी। तो डेटाबेस अभी हमारा रीड राइट मोड में ओपन है, तो हम लोग दूसरे सेशन से एक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक दूसरे सेशन से कनेक्ट करते हैं। पहले ऑरेकल SID सेट कर दिया हमने, कनेक्ट SQL प्लस नो लॉग कनेक्ट HR अपडेट एम्प्लॉयज़ set first name = ABC where employee ID = 101। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक ट्रांजेक्शन इनिशिएट किया है, दैट मीन्स दैट ट्रांजेक्शन इज पेंडिंग, वी हैव टू रोल इट बैक और कमिट। अगर हम यहाँ इस केस में अगर डेटाबेस को शट डाउन करते हैं, शट डाउन ट्रांजेक्शनल शटडाउन ट्रांजेक्शनल। ओके, ये शटडाउन ट्रांजेक्शनल कमांड हमारा इट विल स्टक, ये अटका रहेगा जब तक हम डेटाबेस में करेंटली जो भी ट्रांजेक्शन पेंडिंग है वो रोल बैक या कमिट जब तक नहीं हो जाते, ये ट्रांजेक्शन, ये हमारा शटडाउन जो है इसी तरह से अटका रहेगा। सो वी हैव टू रोल इट बैक और कमिट। जैसे ही आप इसे कमिट करोगे, हमारा डेटाबेस शटडाउन मोड में चला जाएगा और शटडाउन होगा।
ओके, तो हमारा डेटाबेस शटडाउन हो गया है, हम इसे वापस स्टार्टअप कर लेते हैं। आप सिर्फ स्टार्टअप लिखेंगे तो ये ओपन मोड में स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारा जो लास्ट कमांड है दैट इज़ स्टार्टअप फोर्स। जब हमारा डेटाबेस स्टार्टेड होता है तो जब भी हम स्टार्टअप फोर्स कमांड को चलाएंगे तो हमारा डेटाबेस शटडाउन होगा अबाउट मोड में और वापस से स्टार्ट हो जाएगा। हमें इस कमांड को नॉर्मली नहीं चलाना होता है, वर्स्ट सिनेरियो में इस कमांड को हम लोग चलाते हैं। तो चलिए हमारा डेटाबेस का जो स्टार्टअप फोर्स कमांड है उसको भी चला लेते हैं। इस कमांड को आप एग्जीक्यूट बिल्कुल जब कोई और ऑप्शन नहीं बचता हमारे पास तभी हम शटडाउन अबॉर्ट करते हैं, और स्टार्टअप फोर्स हमारा शटडाउन अबॉर्ट ही करेगा पहले और फिर डेटाबेस को स्टार्टअप कर लेगा। आप देख सकते हैं इस केस में मुझे डेटाबेस को शटडाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। स्टार्टअप फोर्स से उसने दोनों कमांड एग्जीक्यूट किए, उसने डेटाबेस को शटडाउन किया और वापस से स्टार्ट कर दिया। ओके गाइस, तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया ऑरेकल डेटाबेस में मेंटेनेंस पर्पस से और कुछ मेल फंक्शनिंग के पर्पस से जब हमारा एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता है, इन दैट केस हमारे पास शटडाउन में कई सारे कमांड हैं, नो माउंट, माउंट, ओपन। हर मोड के कुछ अपने फीचर्स हैं, हर मोड में कुछ अपनी फंक्शनैलिटीज़ हैं। इसी तरह स्टार्टअप में भी शटडाउन में हमारे पास अबॉट, इमीडिएट, नॉर्मल और ट्रांजेक्शनल मोड है हमारे पास, और स्टार्टअप में हमारे पास नो माउंट, माउंट और ओपन मोड है, और रिस्ट्रिक्टेड सेशन एंड रीड ओनली। इन सब का अपना अपना जो है स्पेसिफिक यूज़ होता है इन कमांड्स का, हर मोड का अपना यूज़ होता है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।